और एंट्रेंस पे जो है मंदिर के पहुंच गए और यहाँ से देन स्टार्ट क्लाइंबिंग। तो चप्पल उतार दिए, यहाँ पर जमा कर दिए और यहाँ से अब जो है माता के दरबार की तरफ चलेंगे। बिहार के कैमूर जिले के भभुआ रेलवे स्टेशन से करीब 20 किलोमीटर दूर आप जब आएंगे मुंडेश्वरी, दुनिया का सबसे प्राचीनतम और फंक्शनल मंदिर, हिंदू मंदिर जी है। और उसके बारे में बाकी जब मंदिर के आगे खड़े होगे तब आपको बताऊंगा मैं। अभी तो फिलहाल सीढ़ियाँ चढ़ते ऊपर पहुंच रहा है। 78 सीढ़ियाँ हैं जो चढ़नी है, 78 स्टेयर्स, 78 स्टेप्स। एग्जिट है, एंट्रेंस इस साइड से आपको दिखाते हैं। ये है ऑक्टागोनल यानी अष्टकोणीय मंदिर, मुंडेश्वरी माता मंदिर। कितना टाइम हो? आधा घंटा रुकना पड़ेगा। कोई बात तो हम पकड़ के जो हाथ धो करते बेटा। अरे नहीं ठीक है इतना। देख लीजिए दुनिया का सबसे प्राचीन मंदिर ऑक्टागोनल। हेलो बिहार, हेलो आधा घंटा बाद मेरे पीछे आप देख रहे हैं दुनिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर मुंडेश्वरी माता मंदिर। आप इसमें 2-3 धारणाएं हैं। सबसे पहले अच्छा ये किस चीज़ के लिए फेमस है? ये अपने ब्लडलेस गोट सेक्रीफाइस यानी अहिंसक बलि, उसके लिए फेमस है। यानी यहाँ पर जो बकरे को काट के बलि नहीं चढ़ाई जाती, उसके ऊपर जल छिड़कते हैं और वो बकरा जो है फेंट हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और उसके बाद जो है उसके ऊपर जब पंडित जी बाद में प्रसाद करते हैं, ऐसे कुछ घुमाते हैं, सुना है, जो मैंने वीडियोस भी देखे एक दो, तो बकरा फिर जो खड़ा हो जाता है, यानी कि वो बकरे की बलि चढ़ी हुई मानी जाती है बिना उसको मारे। तो ये फेमस है इस चीज़ के लिए मंदिर, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि ये टेम्पल अष्टकोणीय है, ऑक्टागोनल है। इसके बारे में अलग अलग थ्योरी। ऑक्टागोनल जो टेम्पल्स थे वो 16वीं और 17वीं शताब्दी में थे, तो पहले थ्योरी ये थी। लेकिन उसके बाद निकल के आया कि इसके अंदर जो इंस्क्रिप्शंस पाए गए, आप देखें पीछे अवशेष है पड़े हुए यहाँ पर बहुत सारे मंदिर के। जब उनको देखा गया, उनके इंस्क्रिप्शंस को जब चेक किया गया, पढ़ा गया हिस्टोरियंस द्वारा, जो आर्कियोलॉजिकल के एक्सपर्ट है आर्कियोलॉजी के, उन लोगों द्वारा, तो ये निष्कर्ष निकला कि गुप्ता पीरियड के बाद का है, मतलब गुप्ता पीरियड के इमीडिएटली साथ का है। ये एंड ऑफ द गुप्ता पीरियड 5th या 6th सेंचुरी का ये टेम्पल है। और हुइनसेंग जो यहाँ पर आए थे 636 से 638 में, तो हुइनसेंग आपको मैंने बताया था चाइनीज़ ट्रैवलर, उनके बारे में आपको लेके गया था नालंदा। उन्होंने भी इस टेम्पल का जो है वर्णन किया है अपनी राइटिंग्स में कि पटना से 200 है ना किलोमीटर या जो भी ली साइड उस लैंग्वेज, उनके अपने वर्क में इसका मेंशन है कि हिल टॉप पे एक टेम्पल है और वो मुंडेश्वरी है। तो उस हिसाब से भी ये टेम्पल सब एग्जिस्ट करता था, यानी 6th सेंचुरी में। तो एक तो ये है। अब एक और तीसरी चीज़ है, वो है राजा उदय सेन। एक राजा उदय सेन का वर्णन आया है इन्हीं इंस्क्रिप्शंस में कि एक राजा उदय सेन ने सन 30 में यहाँ पर जो है उनका उल्लेख पाया गया, राजा उदय सेन। उदय सेन हिस्ट्री में कौन है उसका बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये माना गया कि जो 30 जो लिखा है सन 30, ये सन 30 शाक कैलेंडर जो है, यानी 78 साल का फ़र्क होता है, उसमें 78 जोड़ देंगे तो मॉडर्न कैलेंडर बन जाएगा। तो 30 + 78 तो 108 AD का उम्मीद है कि 108 AD का, यानी 2nd सेंचुरी का टेम्पल है, सन 108 के आसपास का। ठीक है। अब हिस्टोरियंस तो मानते हैं कि नहीं गुप्ता पीरियड का 5th और 6th, तो 2 तरह के कंटेस्ट हो गए। अब एक चीज़ और आगे बताता हूँ। अब एक चीज़ जो और आ गई वो ये हुई कि करीब 2001 के आसपास यहाँ पर एक
ब्राह्मी स्क्रिप्ट में सील, जैसे इंडस वैली में पाई गई ब्राह्मी स्क्रिप्ट की सील पाई गई है। ठीक है, सील मतलब कोई ऐसे स्टैम्प जैसी नहीं होती। सील मीन तब होता क्या है, कोई स्टेलेक्टाइट या किसी पत्थर का एक तरह के उसमें इंस्क्रिप्शंस होती हैं, उसमें कार्विंग्स होती हैं, कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स होंगे, कुछ होगा, वो देख के मिलाते हैं कि किस जोन का है, उस ज़माने पे क्या कल्चर था, उस ज़माने में किन एनिमल्स को पूजा जाता था, और स्टोरीज फिर उसको रेफरेंस मान के उसके आसपास की स्टोरीज को समझते हैं, फिर आइडिया लगाते हैं ये कब का होगा। तो वो जो सील जो पाई गई ये श्रीलंका के राजा दत्तागमनी के टाइम की है। तो दत्तागमनी जब वो उसको रूल किया था, वो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में है, उससे ये लगाया जा रहा है कि कहीं फर्स्ट या सेकंड सेंचुरी का टेम्पल है। तो फर्स्ट और सेकंड सेंचुरी टेम्पल यहाँ से पता चलता है। प्लस प्लस उदयसेन का जिक्र आ गया, शाक 30 मतलब मॉडर्न ईयर का 108वां ईयर। तो इसका मतलब ये बिहार बोर्ड अब ये कंटेस्ट कर रहा है इन बेसिस पे। अब जो है इन बेसिस पे जो है बिहार जो बोर्ड है, जो आर्कोलॉजिकल ट्रस्ट है, वो ये कहता नहीं ये गुप्ता पीरियड 5th और 6th सेंचुरी का नहीं है, ये जो है इसको मान्यता दी जाए कि ये 2nd सेंचुरी का टेम्पल है। और वो जो उदयसेन का जो डिस्क्रिप्शन आया है प्लस दत्तागमनी की सील को अगर दोनों को कोरिलेट किया जाए तो द टेम्पल डेट्स बैक टू 108 AD, दैट इज 2nd सेंचुरी टेम्पल, which makes it the oldest temple in the world, and not only the oldest temple in the world but also the oldest functional temple in the Hindu temple in the world. So that's what this temple Mundeshwari, and why this is what has drawn me to this place, and इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ कैमरा हिल्स में आज। सो मंदिर के जो मैंने बताया आपके इसके चारों तरफ जो एक्सकेवेशन में निकले हैं, इसके रिमेन्स जो पार्ट्स हैं मंदिर के जो एक्सकेवेशन में निकले हैं, ये सब के सब यहाँ वैसे ही प्रिजर्व करके रखे हैं। ओनली थिंग इज दिस प्लेस नीड्स टू बी हाईलाइटेड मोर एंड मोर पीपल शुड नो अबाउट इट, तो वो पता चलने की दुनिया का सबसे प्राचीनतम मंदिर यहाँ पर है। तो इस तरह से जो है मंदिर के चारों तरफ जो है उसके जो विभिन्न जो पार्ट्स हैं जो एक्सकेवेशन में मिले हैं वो सब आप यहाँ देख सकते हैं पास से। इसे डंप करके रखें, साइड में वॉल बना दी इसकी एक। These are the base of the pillars, you can see. या तो पिलर्स का बेस है या फिर छत पे जहाँ पर ये टिकता है रूफ, इसके ऊपर वो हिस्सा। और ये पिलर आप देखिए, इसमें लोग बैठे हैं आराम से। ये पिलर्स है। See, there is so much to feel proud about being a भारतीय। बहुत कुछ है हमारे देश में, हमेशा कहता हूँ हमारे वीडियो में, हमें गौरवान्वित महसूस करने के लिए विश्व गुरु हमें बनने की ज़रूरत नहीं है, हम ऑलरेडी विश्व गुरु हैं। मंदिर के बाहर आप देखेंगे शिवलिंग भी है, और एक अंदर जो चतुर्मुख शिवलिंग जो है मेन मंदिर के अंदर है, इसलिए शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक माना। ये मंदिर आप देखेंगे शिवलिंग के तो बाहर है, और इसकी जो एज है ये गुप्ता पीरियड की ही कैलकुलेट हुई, 5th और 6th सेंचुरी की। इसकी वजह से भी ये भी आइडिया लाया कि ये टेम्पल जो 5th और 6th सेंचुरी का गुप्ता पीरियड का हो सकता है। मंदिर से इस तरफ आप आते हैं तो और आपको मंदिर के बहुत सारे अवशेष और दिखेंगे। हाँ कहना आपसे कि 10 को टिकट बेचना है ना। हाँ हम तो रहते भी हम। So this is the point where you can offer the coconut, the nariyal. तो बना हुआ
बाकी इस तरफ भी आप देख सकते हैं मंदिर के रिमेन्स हैं। पहाड़ी के ऊपर काफ़ी भव्य मंदिर था एक, रहा होगा उस ज़माने में। आज आप देखिए बस इतना हिस्सा बचा है हिल टॉप के ऊपर। टीपू हाँ वो टीपू तो अपना मोबाइल में ले लो फोटो। चलिए ठीक है। आता थोड़े लेने देगा। हाथ पर लिखे हैं भैया। अच्छा दर्शन करने आए हैं, फोटो लेने आए हैं। का लिखा हुआ है ढका। ये टीपू अरे ए सर, ले लेंगे। अच्छा दक्ष लिखल है। बेटे का नाम है। अच्छा ये बड़ा है ना। ये बड़ा बेटा है छोटा बेटा? अरु ओहो चलिए। You see the 64 yogini playing various musical instruments over here. तो दर्शन करने हैं माता मुंडेश्वरी की और भोलेनाथ की, यानी शिव और शक्ति का मंदिर है। और शिव जी की चतुर्मुख यानी 4 डायरेक्शन देखती हुई, 4 उनके फेस हैं जो अलग अलग 4 डायरेक्शन देख रहे हैं एक साथ। तो वो जो है भगवान शिव की जो है प्रतिमा है अंदर, और एक काले रंग की जो है बड़ी बड़ी आँखें, उसमें जो है भगवान जो है माता मुंडेश्वरी की मूर्ति है। तो ये इसलिए मंदिर जो है शिव और शक्ति दोनों को समर्पित है। मंदिर की सेंक्टिटी बनाने की वजह से, मेंटेन रखने के लिए
हमने किसी से रिक्वेस्ट नहीं करी कि हमें वीडियो बनाने दो, अदरवाइज रिक्वेस्ट करते तो शायद परमिशन दे देते, कह नहीं सकते, या नीचे ऑफिस से परमिशन ले लेते, लेकिन मंदिर की सैंक्टिटी बनाते हुए हमने जो है उसकी ऐसी कोई प्रार्थना की नहीं। तो बाकी इसका मेन चीज़ है कि लोग उसके बारे में, मंदिर के बारे में जाने कि वर्ल्ड का सबसे पुराना फंक्शनल मंदिर, हिंदू मंदिर कहाँ है, और भारत सरकार इस पर और ध्यान दे और इस एरिया को और ज़्यादा डेवलप किया जाए। ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और बोलता हूँ। आप सभी बोले जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति।